गिरधारी यादव बांका से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री जरा सा सुन लिया जाए, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो महागठबंधन में जदयू शामिल हो जाएगा और फिर से नीतीश जी तेजस्वी यादव के साथ हो जाएंगे। आज आप एनडीए में हैं, कल महागठबंधन में हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात है क्या? हम लोग गए नहीं है क्या? हम लोग एनडीए से महागठबंधन में गए, महागठबंधन से एनडीए से फिर हम लोग करते रहते हैं। जैसे हमारे नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं मानेगी भाजपा तो उसी दिन जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री का मुद्दा है। मुख्यमंत्री कभी कहेगा कि हम एकनाथ शिंदे की तरह करेंगे और थोड़े हम लोग मानने वाले हैं बिहार की जनता। हम लोग तो बोले गलत थोड़ा बोल रहे हैं। मान लीजिए वो कल कहेगा चीफ मिनिस्टर हम नीतीश कुमार को नहीं बनाएगा तो हम लोग जाएंगे, उसमें कहा दो हम लोग गया है तो है ही। ये सब कोई नया बात थोड़ी हम कह रहे हैं। सम्राट चौधरी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, पता नहीं बीजेपी के साथ जाके कैसे हो गए। ऐसे तो नहीं बोलते थे, बहुजनों की बात करते थे, लेकिन बीजेपी के साथ जाके बहुजन नेता ऐसे कैसे हो जाते हैं? सर आप खेती किए हैं कभी? गेहूं बुआई किए हैं, मकई बुआई किए? हम लोग गमला वाला खेती किए। राहुल गांधी अगर आ गए क्षेत्र में तो 20,000 वोट मेरा बढ़ जाएगा। बीजेपी का वोट बढ़ जाएगा जी। तो राहुल गांधी का आने से कांग्रेस का वोट बढ़ेगा? सर कांग्रेस का घट जाएगा, जो मिल रहा है वो भी घट जाएगा। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया। पूरे हंगामे के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। इस दौरान सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो तेजस्वी यादव को बोल दिए कि ये क्या बोलेगा, जिसका बाप अपराधी हो वो क्या बोलेगा। पूरा माहौल एकदम गहमा गहमी वाला था। माइक को एक तोड़ने वाली भी घटना हुई। क्या क्या अखबार में भी सब छपा हुआ है। सर हमारे साथ हैं वीरेंद्र पासवान जी, बीजेपी से विधायक हैं, दलित समाज से आते हैं। क्या कहिएगा सर, इस तरह से सम्राट चौधरी बोल दिए, जिसका बाप अपराधी हो क्या बोलेगा? ये सही है सर? आप ईमानदारी से बोलिए, आप अम्बेडकर साहब को मानते होंगे। 17वीं विधानसभा का आज अंतिम दिन था। आज जो बात गई सो बीत गई। जरा नई बातों का नए माहौल में नए सांस लेकर के जो है नई आगाज कीजिए। क्या पुरानी बात को जो है आप भी पत्रकार महोदय सर गाँव हमने का तोर बाप ऐसा, तोर माँ ऐसा, तोर भाई, जो बात थी वो बीत गई। कहा गया बात मुद्दत थी जो गई सो बीत गई। भूल जाइए उस सारी बात को। अब नई अथी जो है परिभाषा को गढ़िए। इस सब बातों का कोई जगह नहीं है। सब लोग भाव विवल हो गए। माननीय अध्यक्ष जी जो है कहे हमसे चाहे अनचाहे जो भी बात हुई हो, किसी की भावना को कोई ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और शुभकामना देते हैं। कुछ लोग नए आएंगे, कुछ पुराने आएंगे, फिर नए ढंग से लोकतंत्र को परिभाषित लोकतंत्र को जो है आम जनता के लिए योगदान उचित मानते हैं सम्राट भैया जो बोले। अब हम एक शब्द में नहीं, जो बात गई सो बीत गई। बात मुद्दत की थी, बात मुद्दत की थी, जो गई सो बीत गई। जरा खुले में सांस तो ले ले, सांस लीजिए, नई परिभाषा गढ़िए ना। भारतवर्ष में जो है खास करके दलितों का उत्थान नहीं हो रहा। पुरानी बातों को रोना रोना, अरे पुरानी बातों से नई सीख लेकर के नई लकीर को खींचिए और तब देखे लोगों का कैसा जो है बदलाव आता है। आप भी सहमत नहीं लग रहे हैं, कह रहे हैं सर अगर अच्छा लगता। सम्राट चौधरी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, पता नहीं बीजेपी के साथ जाके कैसे हो गए। ऐसे तो नहीं बोलते थे। मांझी जी के साथ थे करीब 2 साल तो बहुत अच्छा बयान देते थे, बहुत अच्छी बात करते थे, बहुजनों की बात करते थे। लेकिन बीजेपी के साथ जाके बहुजन नेता ऐसे कैसे हो जाते हैं सर? आप तो सधे हुए बोलते हैं सर। भारतीय जनता पार्टी जो है सर्व समाज की और पूरे इस देश में अपने जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें रहने वाले सभी लोगों को एक भाव, एक नज़रिया से देखने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें बहुजन और अल्पजन की कोई परिभाषा नहीं है। एक परिभाषा हिंदू की परिभाषा है। तो मोदी जी तो अपने कहते मैं अति पिछड़ा हूँ, पिछड़े माँ का बेटा हूँ। अब हम लोग जो सीखे हैं उन्हीं लोगों से सीखे, वो बोल रहे हैं। हाँ, एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, गिरधारी यादव हैं बांका से जनता दल यूनाइटेड के सांसद। वो बोले हैं कि एसआईआर जो हो रहा है वो गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। हमारा बेटा अमेरिका में रहता है, वो कैसे दस्तखत करेगा? हम सांसद हैं, हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा? ये जो काम हो रहा है जल्दीबाजी में हो रहा है। अभी धन रोपनी का समय है, जनता को तंग किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? आपकी जो पार्टी है भाजपा, उसके गठबंधन में है जदयू, और जदयू के सांसद ऐसे बोल रहे हैं गिरधारी यादव।
आप अपने जिस बूथ के आप जो है मतदाता हैं, अपने बीएलओ से मिलने का काम हुआ है क्या इधर जब से जो है ऐसा प्रारंभ हुआ है? हम लोग तो जमीन पर जा करके और बीएलओ के साथ मिल करके, और बीएलओ ने कहा हम लोगों से, जो विधायक जी एक बार जो है कुछ परिवार को बोल दीजिए जो अपना जो है सत्यापन करवा लेंगे, मतदाता सूची में जो नाम है एक बार देख लेंगे। और बीएलओ घर घर जा करके, घर पर अगर किसी कारणवश उस परिवार का कोई सदस्य नहीं है तो पड़ोसी से पूछ करके सत्यापित किया जा रहा है। और मतदाता सूची से जो लोग दिवंगत हुए हैं उनके नाम को हटाने का काम किया जा रहा है। और तो इसमें कहाँ कोई है झूठ का जो है, जो लोग मान लीजिए एक बार एक सूत्र गढ़ दिया गया, उसी सूत्र को लेकर के जो है हल्ला कर रहे हैं। सर वहाँ अपने दस्तखत करना है। एक मिनट सुनिए ना हमारी बात। हम लोग गांव में जाते हैं, 70 बूथों पर और 70 बीएलओ से मिलने का काम किया हूँ। सब जगह जो उस पर उसमें यह डाटा है जो कितने लोग घर से बाहर हैं, कितने लोग जो है मृतक हैं, कितने लोग क्या है, सब का सूची, और सब के सूची को हम लोग जो है पढ़ करके तब उस रजिस्टर पर उनके प्रोसीडिंग पर साइन करते हैं। मेरा BLA 1 का साइन होता है, BLA 2 का साइन होता है, और उस बूथ के 8-10 जो प्रमुख कार्यकर्ता है और सभी दल के कार्यकर्ताओं के साथ जो है रजिस्टर का अवलोकन मतलब होता हम है। सवाल, एक सिंपल सवाल करना चाहते हैं, अगर हम दिल्ली में हैं या मुंबई में हैं, बिहार में SIR हो रहा है, वोटर गहन पुनरीक्षण, तो क्या मेरे बदले कोई और फॉर्म भर सकते हैं? आपके पड़ोसी से पूछ करके जो है उस घर में कितने लोग हैं, कितने लोग जो नहीं यहाँ रहते हैं। हम उपलब्ध नहीं है तो भरा जाएगा मेरा फॉर्म? जी, मैं उपलब्ध नहीं हूँ अपने गांव क्षेत्र में, तो क्या मेरा फॉर्म भरा जाएगा सर? आप ऑनलाइन भर सकते हैं। नहीं, ऑफलाइन की बात कीजिए। आप ऐसा थोड़े है जो सदा के लिए जा रहे हैं। सदा के लिए अगर मान लीजिए 6 महीना नहीं, अमेरिका में है जैसे वो बोले गिरधारी जी। ना, अमेरिका की बात नहीं, भारत की बात कीजिए ना। नहीं, बेटा उनका अमेरिका में है, तो कैसे होगा? बेटा अमेरिका में है तो वोट का प्रतिशत आंकड़ा कितना है बताइए ना। वोट का प्रतिशत नहीं, हम वोट नहीं दिए, मेरा मन नहीं। है। आपका मन नहीं है तो मन को बनाइए और आइए, आप जवाबदेह नागरिक बनिए और अपना मतदाता सूची में 1 महीना का टाइम है। 1 महीना में आपके पास समय नहीं है तो आप नागरिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। मैंने हम अमेरिका में तो नाम जुड़ावे जाए सर, अति करावे बचावे के लिए। आपको अपने लोकतंत्र से अगर प्रेम है, लोकतंत्र से मोहब्बत है तो निश्चित रूप से आना पड़ेगा। तो एक दिन की बात नहीं सर, कई दिन उसका कागज बनाने में लगता है, कई दिन कुछ नहीं बनाने के, कोई कागज की अथी नहीं है। एक दस्तावेज के में जो है सैकड़ों लोग हैं। अब परदादा के नाम से दस्तावेज है, उसके आधार पर जो है नई पीढ़ी का दोनों बात आप बोले सर। आप बोले आपकी अनुपस्थिति में आपके पड़ोसी कर देंगे, आप बोल रहे हैं आपको आना भी पड़ेगा। यही कंफ्यूजन है सर। इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। हाँ बताइए। और एक भी नाम नहीं कटने जा रहा है। बोले 50 लाख कट गया। अब कट अखबार में तो जो है अखबार में तो सुन रहे हैं कि से लोकतंत्र में खतरा है। अब वही लोग बोलता है जो जीवन भर जो है लोकतंत्र को जो है क्या कहते हैं, भावना को ठेस पहुंचाते हुए आजीवन किसी भी संगठन के अध्यक्ष बने रहते हैं, वो लोग भी दुहाई देते हैं जो लोकतंत्र खतरे में है। अरे भैया, लोकतंत्र में 3 वर्षों का पीरियड होता है चुनाव आयोग के निर्देशन में, जो आप लोकतांत्रिक पद्धति से नए अध्यक्ष का चुनाव कीजिए। आप 1 बार बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, 3 बार बन सकते हैं। आजीवन बनना कहीं दूर दूर तक लोकतंत्र के हित में नहीं है। और वो लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, ऐसा थोड़े होता है। गिरधारी जी बोले सर। गिरधारी यादव, देखिए फिर हम बता देते हैं, गिरधारी यादव बांका से नीतीश कुमार की पार्टी JDU से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, जरा सा सुन लिया जाए। सुनने की हम अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं, गिरधारी जी और अन्य की भावना को हम कैसे प्रकट? दूसरा सवाल है सर, गिरधारी यादव JDU से सांसद हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से, बांका से। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो महागठबंधन में JDU मतलब शामिल हो जाएगा और फिर से नीतीश जी तेजस्वी यादव के साथ हो जाएंगे। इसका उत्तर उनके बड़े नेता देंगे, वो देने के लिए, और वो बोले हैं, और इसका उत्तर देने के लिए हम अधिकृत नहीं है। हम लोग का नेता का जो गाइडलाइन आता है उस आधार पर हम लोग जो है काम करते हैं। ऐसा है सर कि बीजेपी नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं भी बना सकती है। तो गिरधारी हम मामूली आदमी, वो सांसद हैं सर, और भी JDU नीतीश जी पार्टी।
सांसद जी भी अपने नेता के सामने मामूली कार्यकर्ता के रूप में गिने जाते हैं। तो वही बोले गिरधारी यादव, क्या मनसा क्या लग रहा है सर? मनसा जो भी हो, वो अपने नेता के सामने हुआ भी एक सामान्य कार्यकर्ता है, इस बात को स्वीकार कीजिए। उनको नोटिस भेज दिया गया जदयू से। अब कहे ना, कार्यकर्ता अगर जो है पार्टी गाइडलाइन से बाहर जाएंगे तो स्वाभाविक बात है। तो लग रहा है सर चुनाव से पहले पार्टी जदयू में बिखराव आने की संभावना। अब ऐसा नहीं तो पार्टी लाइन से बाहर जा गिरधारी जी बोल रहे हैं सर। एक को नहीं, एगो और है विधायक परबत्ता से संजीव कुमार, वो भी बोल रहे हैं। आप खेती किए हैं कभी? गेहूं बुआई किए हैं, मकई बुआई किए हम लोग गमला वाला खेती किए। तो आप जमीन पर खेती कीजिए, फसल के साथ साथ कुछ जो है खरपतवार भी उगते हैं, किसान उसका निकौनी करता है। उसी तरह कुछ इस तरह की बात अगर कोई कार्यकर्ता की उभर करके आता है तो नेता जो है भविष्य में उसको जो है सीधा कर देंगे, फिर ठीक हो जाएगा। ऐसा थोड़े है जो पार्टी से हो जाएगा। गिरधारी यादव को सीधा कर देंगे कार्यकर्ता। उनके नेता अपना जो है कैसे संगठन उनका ठीक रहेगा, देखिए सर, वो रणनीति बनाएंगे और सीधा होगा। संगठन चलाने वाले लोग एक दिन में संगठन नहीं खड़ा करते हैं, जीवन का जो है कण कण पल पल उनका खप जाता है, तब संगठन खड़ा होता है। हरिभूषण ठाकुर बचौल जी आपके मित्र हैं सर, आपकी पार्टी विधायक हैं बीसपी से, भाजपा से। वो बोले हैं गिरधारी यादव को कौआ बोले, आप खरपतवार बोल रहे हैं सर। हम किसान कहे, हम कहे जो किसान में फसल लगाते हैं खरपतवार उगता है, उस तरह उसको किसान जो है समय समय पर निकौनी करने का काम करते हैं। उसी तरह नेता जो संगठन चलाते हैं, कुछ इस तरह के कार्यकर्ता अगर होते हैं तो नेता अपने जो है नियम और दायरे में रख करके उनको ठीक भी करते हैं। ये अब आपके विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि पता नहीं अब के बिछड़े तो फिर कब, पता नहीं कब मिलेंगे हम लोग सर। काहे कि अब पटना भी आएंगे ना, क्षेत्रीय धैले रहेंगे, चुनाव है, इसके बाद सीधे अबरी विधानसभा चुनाव के बाद फिर सदन चलेगा। तो बतिया लेते हैं क्षेत्र के बारे में, कैसी तैयारी है सर रोसड़ा में? तैयारी अनाड़ी लोग करते हैं, हम लोग चलो जी तैयार वाले हैं। मैंने तैयारी जो करता है अनाड़ी लोग। हाँ, हम लोग चलो जी तैयार है। भाजपा के नेता कभी भी कह देंगे मंच से कि अपने अपने क्षेत्र में जाके तैयारी करें, तो मतलब सब अनाड़ी है भाजपा। हम अपनी बात बोले, हम सब दिन काम करने वाले लोग हैं। अरे हमसे हमारी बात पूछ रहे हैं ना आप। हम कांग्रेस वहाँ एकदम एगो सुने आईपीएस, एक्स आईपीएस को देने जा रही टिकट। हम अपनी बात करते हैं, कौन आएंगे थोड़े है। टक्कर दे, राहुल गांधी आ रहे, पूरा धूम मचा रहे हैं बिहार में सर। राहुल गांधी जी आएंगे तो 20,000 वोट मेरा बढ़ जाएगा। क्या बोले सर? राहुल गांधी अगर आ गए क्षेत्र में तो 20,000 वोट मेरा बढ़ जाएगा। बीजेपी का वोट बढ़ जाएगा जी। तो राहुल गांधी के आने से कांग्रेस का वोट बढ़ेगा सर? कांग्रेस का घट जाएगा, जो मिल रहा है वो भी घट जाएगा। ऐसे के बड़े नेता हैं। अब आलू की फैक्ट्री सर, आलू फैक्ट्री वाला मोदी जी वाला बयान का है, आप भी सर बरगलाते हैं सबको। आलू वाला जो था वो मोदी जी का बयान था, उसको राहुल गांधी। वर्ष की जो एकता में अनेकता है, यहाँ अनेकता में जो एकता है, इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत रहा है, उस विरासत को समझने में माननीय राहुल गांधी जी को जो है अभी बहुत समय लगेगा। हाँ, विरासत में विपक्ष के नेता बन जरूर गए हैं, लेकिन विरासत से विपक्ष के नेता की भूमिका सदन में नहीं निभा पा रहे हैं। और विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए 140 करोड़ आबादी के बीच में के लिए, उसमें हमें लग रहा है वह नाकाम साबित। अच्छा, तो अब चुनाव में जा रहे हैं, अब तो चुनाव में ही जितना तैयारी करनी थी अब सीधे तैयारी का 100 दिन 2 घंटा जनता के बीच रहते हैं काम। जैसे गिरधारी जी बोले हैं सर, अगर नीतीश जी पलट गए, तेजस्वी के साथ चल गए तो? आप देखिए, माननीय नीतीश जी और माननीय गिरधारी जी पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक शब्द जान लीजिए। और हम अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए वफादार हैं, उनका सिपाही हैं। बात रही गठबंधन की, तो हम जिनके नेतृत्व में काम करते हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके नेता से उनका गठबंधन है और उनके कार्यकर्ता बोलते हैं, तो इस पर हम लोगों का कोई टीका टिप्पणी करने का राइट नहीं बनता है। एक शब्द में इस अध्याय को बंद कीजिए। अध्याय बंद कीजिए, वीडियो भी बंद हो रहा है। प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।